कि समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखे, यानी कि घात समुच्चय है। मैंने आपको बताया था घात समुच्चय कॉन्सेप्ट की मैंने इसकी वीडियो अलग से डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो जाकर, तो और भी अच्छी प्रश्नावली समझ में आएगी आपको। चलिए पहला वाला सवाल है जो आपको कह रहा है, चौथे का पहला सवाल कह रहे हैं एकल समुच्चय दिया है आपको, ठीक है। इसमें अवयवों की संख्या मुझे बताइए कितनी है। एक है ब्रैकेट के अंदर, आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया, एक हो गया। अब उप समुच्चय जो आप निकालोगे वो उसका सूत्र मैंने बताया था आपको, क्या बताया था यहाँ पर, उप समुच्चय यहाँ पे मैंने बताया था 2n होता है, क्या होता है 2n, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 तो कितना आ गया 2, यानी कितने बनने चाहिए 2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, तो यहाँ पर लिखेंगे आप अतः 2 उप समुच्चय होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे बेटा, देख लो। पहला जो है वो आपका होगा, तो वो कौन कौन से होंगे बेटा, देखो यहाँ पे लिखोगे। इसलिए पहला जो होगा वो तो आपको पता रिक्त समुच्चय होगा, क्या होगा रिक्त समुच्चय होगा, ये बन गया। दूसरा क्या होगा, ए होगा, क्या होगा ए, गिन लो 1 2। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर जो है फाई लिखा देते हैं, वो भी बात सही है, ठीक है। तो फाई और ए, और यहाँ पे बता दें आपको फाई और ये खाली बॉक्स यानी मझला ब्रैकेट खाली कर दें तो बात एक ही है, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका दूसरा वाला। यहाँ पर कितने अवयवों की संख्या है बेटा, आप कहोगे सर 2, बिल्कुल सही है। ए और बी मतलब कि 2 हैं। तो यहाँ पर उप समुच्चय फार्मूला लगाओगे, उप समुच्चय निकालने के लिए पावर समुच्चय का यानी घात समुच्चय का 2 की पावर n, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 की घात 2 यानी कि 4 आएंगे। कितने आएंगे उप समुच्चय 4। तो यहाँ पे लिखोगे, इसलिए पहला तो अपना रिक्त समुच्चय हो गया, फिर एक हो गया ए, फिर बी हो गया, फिर इन दोनों को साथ में लिख दो ए कॉमा बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अतः उप समुच्चय कितने आए, 4 हैं, 4 हैं। यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पे लिख दो अतः उप समुच्चय 2 हैं। तीसरा क्या है, 3 है, 1 2 3, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अगले पेज पे, 1 2 3 है। तो यहाँ पर चौथे का तीसरा जो प्रश्न है उसमें सेट आपको दे रखा है 1 2 3, करेक्ट कितने उपसमुच्चय लिखे जा सकते हैं, ठीक है। उपसमुच्चय समुच्चय आपको दे रखा है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ यानी अवयव या मेंबर 1 2 3, यानी कितने हैं बेटा 3 है, कितने हैं 3। तो उपसमुच्चय फार्मूला क्या होता है, उपसमुच्चय बराबर 2 की पावर n, कितनी होती है 2 की पावर n, 2 की पावर 3, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितने आएंगे 8। चलिए बताते कौन कौन से होंगे। इसलिए पहला रिक्त समुच्चय हो गया, फिर दूसरा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर होगा 1 कॉमा 2, फिर होगा 1 कॉमा 2, फिर होगा 2 कॉमा 3, फिर होगा 1 कॉमा 3, और फिर आपको बॉक्स बंद हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। गिन लो भैया कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 हो, समझ गए ना। अब इसमें लिख देंगे अतः उपसमुच्चय 8 हैं, ठीक है। अगला क्या था, अगला है आपका सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं फाई है, अच्छा फाई है यानी रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव की संख्या ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चौथे का चौथा प्रश्न जो है वो आपको कह रहे हैं कि फाई यानी कि यहाँ पर हमारे n इक्वल टू कितने हैं 0, क्या है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे उप समुच्चय, लिख लो भैया क्योंकि यहाँ फंस जाओगे। उप समुच्चय बराबर 2 की पावर n, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 यानी किसी की भी पावर अगर 0 होती तो उसका मान क्या होता 1, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ फाई यानी कि रिक्त। तो यानी अतः उपसमुच्चय संख्या कितनी आई, उपसमुच्चय कितने हुए बेटा 1,
उपसमुच्चय 1 है। ठीक है, अगला देखो 5वां।